हे दोस्तों, रोज रात को जब मैं आसमान में ये अनगिनत तारे देखता हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत है और ऐसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब स्पेस में एक पॉइंट से शुरू हुआ जिसने अपने अंदर से सारे पार्टिकल्स और एनर्जी को रिलीज कर दिया एक बहुत ही बड़े धमाके के रूप में, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस खूबसूरत दुनिया में हम रह रहे हैं वो असल में वास्तविक यानी रियल नहीं है। ये पृथ्वी, हमारी गैलेक्सी, ये पूरा यूनिवर्स असली नहीं है। तो क्या हो अगर हमें ये पता चले कि ये दुनिया जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमसे करवाया जा रहा हो। तो दरअसल आज तक हम जिस दुनिया को असली समझ रहे थे, आज हम उसके असली होने पर एक सवाल उठाएंगे। असल में वो सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, यानी एक ऐसी कंप्यूटर निर्मित दुनिया जिसे किसी बेहद ही उन्नत सभ्यता ने बनाया है और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में लिखे सिर्फ एक प्रोग्राम हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 कारणों की बात करेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी ये दुनिया असली है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सबसे पहले सिमुलेशन हाइपोथेसिस की बात साल 2003 में एक फिलोसोफर निक बॉस्टम ने सबके सामने रखी, जिसे द सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट का नाम दिया गया। शुरू करने से पहले आपको ये बताते हैं कि सिमुलेशन क्या होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड्स के जरिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगती है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे वीडियो गेम्स तो जरूर खेले होंगे जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो, जिसे चाहे उसे मार सकते हो। उसे हम रियल वर्ल्ड सिमुलेशन गेम कहते हैं। इसमें हम वो सारे नियमों को डाल सकते हैं जो कि एक असल दुनिया में होता है, जैसे ग्रेविटी या गेम के कैरेक्टर का सॉलिड के आर पार न हो पाना। ये बिल्कुल असल दुनिया जैसा लगता है ना। ये सब हो पाया है बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आपने 1999 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स देखी है तो आपको ये बातें काफी अच्छे से समझ आएंगी कि कैसे हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर देखिए। और ऐसा नहीं है कि इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर बस कुछ लोगों को ही यकीन है। इस सदी के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और बिलियनियर इलॉन मस्क और इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने भी इस हाइपोथेसिस को सही माना है। अब जानते हैं उन 10 कारणों को जो कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारी दुनिया वाकई एक सिमुलेशन है। नंबर 10, द मल्टीवर्स। पैरेलल यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी तो आप में से ज्यादा को पता होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में कई बार इसके होने के सबूत मिले हैं। कईयों को तो लगता है कि ये सच है, लेकिन कईयों के लिए पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी एक बेकार की थ्योरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कैसे स्पेस टाइम वर्क करता है या तीसरी डायमेंशन के बाद क्या है, तो हम पैरेलल यूनिवर्स जैसा भी कुछ होता है इसे प्रूव कर सकेंगे। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स सिमुलेशन की ऐसी सीरीज है जो एक ही समय में एक दूसरे के अंदर चलती जा रही हैं। इतने बड़े ग्राफिकल वर्क को हैंडल करने के लिए सिमुलेशन अलग अलग समय पर लॉन्च करे जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर जिस पर ये सिमुलेशन चल रहा है वो क्रैश न कर जाए। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि सिमुलेशन की इस दुनिया में किसी प्रोग्राम में आप एक इंजीनियर हो और किसी प्रोग्राम में एक बिजनेसमैन। नंबर 9, टाइम ट्रेवल सिमुलेशन। हाइपोथेटिकली यानी परिकल्पना के आधार पर जो सभ्यता हमें सिमुलेट कर रही है वो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन वो हमसे ज्यादा खतरे में भी हो सकती है। हो सकता है वो सभ्यता ग्लोबल वार्मिंग, एस्ट्रॉयडल अटैक या फिर खतरनाक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कारणों की वजह से लगभग खत्म होने वाली हो। अगर हम ये माने कि इंसान जो इस सिमुलेशन को चला रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम उसकी ही प्रोजेक्शन हो, यानी वो अपनी जिंदगी को किसी दूसरे रूप में या फिर उस वक्त की धरती से पहले की धरती यानी जहां हम हैं वहां रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हो। अगर भविष्य में जिंदगी जीना मुश्किल है तो हो सकता है जो जिंदगी वो उस असल दुनिया में नहीं जी सकते वो उस डिजिटल दुनिया में जीना चाहते हैं। नंबर 8, अर्थ कॉन्स्पिशियस कंडीशंस।
आपने कभी बैठकर ये सोचा है कि हमारी धरती पर लाइफ यानी जीवन के लिए सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे है, या फिर ये ऐसे ही डिजाइन करी गई है ताकि यहाँ जीवन आसानी से बिताया जा सके। धरती सूरज से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि एक परफेक्ट दूरी है जिससे हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। हमारा सूरज ना तो एक ड्वार्फ स्टार है और ना ही कोई रेड जाइंट, इसीलिए ये हमें बिल्कुल सही मात्रा में लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। हमारी धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, जिससे वो कभी सूरज से दूर तो कभी सूरज के पास रह सके, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है। एक थ्योरी के मुताबिक हमें किसी इंसान ने प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि हो सकता है धरती जैसा कोई प्लेनेट ही ना हो और दूसरी सभ्यता इंसानों को प्रोग्राम करके ये देखना चाहती हो कि इंसान जैसी स्पीशीज कहीं पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। नंबर 7, लिमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है और कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकता। और कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज क्यों नहीं जा सकती, इसका ठोस रूप से वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाइट के फोटॉन्स का मास नहीं होता और इसी वजह से उस पर इनर्शिया भी नहीं लगता, और यही कारण है कि लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज नहीं जा सकती, क्योंकि बाकी सभी चीजों का मास होता है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस बात को इसकी असल वजह मानने से मना कर दिया है, और ऐसे बहुत से लॉज यानी नियम हैं जो कि हमारी इस दुनिया में एक लिमिट के साथ बंधे हुए हैं। अगर ये सब सिमुलेशन के अंदर है तो हो सकता है कि ये लिमिटेशंस उस डिवाइस की वजह से हो जिसमें ये सिमुलेशन चल रहा है, यानी वो लाइट की स्पीड से तेज चलने वाली चीजों को रेंडर कर ही ना सकता हो, और इसीलिए उसने ये लिमिटेशंस बना दी है। नंबर 6, फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में एक फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने ये आर्गुमेंट रखा कि हमारे यूनिवर्स में करोड़ों तारे हैं और उसके आसपास चक्कर लगाने के लिए खरबों प्लैनेट्स, तो क्यों अभी तक हमें किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने अप्रोच नहीं किया या फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इन खरबों प्लैनेट्स में से क्या किसी भी प्लैनेट पे ऐसी स्पीशीज नहीं है जो हमसे एडवांस हो और जिसने दूसरी दुनिया में आने जाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली हो? और अगर ऐसा है तो अभी तक उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक वो सिस्टम जिसमें हमारी धरती सिमुलेटेड है वो सिर्फ इंसानों के लिए है, और अगर हम इससे भी डीप चलकर बात करें तो जितनी भी दूसरी सभ्यताएं अपने अपने ग्रहों पर मौजूद होंगी उन सब के लिए उनके अलग अलग डिवाइस हैं और उन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है जिससे उन्हें लगे कि वो यूनिवर्स में अकेले हैं। नंबर 5, द गेम ऑफ लाइफ। 1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कन्वे ने द गेम ऑफ लाइफ नाम का एक गेम बनाया जिसके बेसिकली 4 रूल थे। अगर हम इंटरनेट पर कॉन्वेज गेम ऑफ लाइफ सर्च करते हैं तो हमें वो चारों रूल्स आसानी से पता चल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ये गेम बहुत सारे 2D बॉक्सेस में खेला जाता था। इस गेम का मकसद था आपको जिंदा रहना है, और इसमें जिंदा रहने के लिए अलग अलग रूल्स थे जो मैंने आपको सर्च करके दिखाए थे। इस गेम में प्लेयर्स खुद को बचाने के लिए अलग अलग पैटर्न यूज करते थे, और इन रूल्स के इस्तेमाल से और काफी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लेने के बाद इन रूल्स का इस्तेमाल करके वो गेम के अंदर ही गेम बना लेते थे ताकि वो कभी मर ही ना पाए। इस गेम की स्टडी से कॉन्वे ने यह बताया कि जैसे इस गेम में हम एल्गोरिथम की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही एक मशीन भी एल्गोरिथम और पैटर्न के जरिए कुछ भी कर सकती है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए फर्स्ट जनरेशन वीडियो गेम्स भी बनाए गए थे। तो हमें 1970 में ही सिमुलेशन बनाने की टेक्निक पता चल गई थी, तो हो सकता है भविष्य के लोग इस दुनिया को सिमुलेट कर रहे हों, और ये भी पॉसिबल है कि असल धरती कभी ऐसी हो ही ना जैसी हम इसे जानते हैं। नंबर 4, सिमुलेशन ग्लिचेस। आजकल की दुनिया के सबसे एडवांस और बग टेस्टेड सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कोई बग यानी खराबी तो रही जाती है। दुनिया में ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो हमें आज तक समझ नहीं आई, वो हो सकता है इस सिमुलेशन का ग्लिच हो, यानी वो सिस्टम जिसमें ये सिमुलेशन चल रहा है उसमें कुछ बग है, और जैसे ही उस बग को ठीक कर लिया जाएगा वैसे ही हमें उस अननोन चीज का जवाब मिल जाएगा।
भूत प्रेत जैसी घटनाएं जिन्हें आज तक साइंटिफिकली सबूत के साथ समझा नहीं जा सका है, हो सकता है वो सभी भी सिस्टम के बग्स हों। डेजावू का होना भी उनमें से ही एक है, जिसमें गलती से सिस्टम आपके लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस को दोबारा आपके सामने ले आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो सभी एक सिस्टम वायरस हो। नंबर 3, मूर लॉ एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि आज की दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के रहना नामुमकिन के बराबर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी है, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है। 1965 में इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मोर ने मोर लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हर साल दुनिया की टेक्नोलॉजी आज से डबल होती जा रही है। यानी आज कोई काम करने के लिए आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अगले साल 2 गुनी एडवांस हो जाएगी और फ्यूचर में भी बढ़ती रहेगी। और हम देख ही रहे हैं कि कैसे वर्चुअल रियलिटी और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। आपने ये सुना ही होगा कि धरती से लगभग 4 बार जीवन खत्म हो चुका है। तो ऐसा मुमकिन है कि जिस जीवन को हम खत्म बता रहे हैं वो असल में सॉफ्टवेयर अपडेट से रीडिजाइन किया गया हो और हम उस वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा हैं। नंबर 2, यूनिवर्स इज मैथमेटिकल। हम इंसान हमेशा से ही चीजों को जानने के इच्छुक रहे हैं और जिस फिनोमेना को हम फिजिकली देख नहीं सकते उसे हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास लगभग उन सभी चीजों की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो इस यूनिवर्स में कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को तोड़कर बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इससे बिल्कुल ऐसा ही यूनिवर्स सिमुलेट कर सकते हैं। 2012 में एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सिल्वेस्टर जेम्स गेट ने एक ऐसा ही बाइनरी कोड लिखा था जो आजकल के ब्राउजर्स में सर्च ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एनालिसिस के बाद ये पता चला कि जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो वो जिस एल्गोरिथम और पैटर्न से इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर लाता है, आपका दिमाग भी लगभग उसी तरह ऑपरेट होता है। तो इसका मतलब हमने अपने दिमाग के लिए एक प्रोग्राम कोड लिख लिया है। तो क्या हमारा सारा शरीर एक प्रोग्राम नहीं हो सकता? नंबर 1, इट मे बी अनअवॉइडेबल। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हम आगे जाकर एक वर्चुअल दुनिया बना लेंगे जहां हम अपने हथियारों का परीक्षण, किसी आपातकालीन स्थिति में कैसे काम करना है, इन सब का पता लगा सकेंगे। और ऐसी टेक्नोलॉजी आने के बाद आप, मैं और हम में से कोई भी यही चाहेगा कि वो खुद के सिमुलेशन में खुद को अपनी असल दुनिया से अलग रख के देखे। क्या आप भी खुद को एक मशहूर साइंटिस्ट, डॉक्टर या बिजनेसमैन के रूप में नहीं देखना चाहोगे? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसानों ने एआई और वर्चुअल रियलिटी से सिमुलेशन को बनाना सीख लिया है और आज हम जहां हैं वो असल में सिमुलेशन ही है। इसका मतलब है कि हम सिमुलेशन के अंदर ही सिमुलेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे 10 ऐसे कारण जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं और ये कोई वास्तविक यानी रियल दुनिया नहीं है। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस टॉपिक पर अपनी राय पेश कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अनसुनी बातें चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनसुनी बातें लेकर आता रहता हूँ। और इस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।